चैप्टर है बीए का, स्टैंडर्ड 12 में बीए का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमने डिफरेंस देखे थे मैनेजमेंट के, और अभी हम देख रहे हैं फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पेज नंबर 8 में आपको एक टेबल दिखाया गया है। इसमें अकॉर्डिंग टू द कुंज, अकॉर्डिंग टू द हेनरी फेयर, अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रैकर, अकॉर्डिंग टू द लूथर ग्लूरिक और अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज टेरी, उसके हिसाब से फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं। और आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में नहीं तो 2 मार्क्स में वो क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कुंज एंड डोनल देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसका फर्स्ट आंसर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग। हर एक के हिसाब से आपको उसके फंक्शनल मैनेजमेंट डिफरेंट है, वो हर एक को आपको याद रखना है और उसमें आपको फर्स्ट लेटर याद रखना है तो आपको इजी रहेगा। जैसे अकॉर्डिंग टू द कुंज, उसमें क्या है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। उसमें आपको एक स्पेलिंग याद रखना है POSDC। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनिज्म, S यानी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फेयर, उसमें क्या याद रखना है PODCC। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजेशन, D यानी डायरेक्टिंग, C यानी कोऑर्डिनेट और लास्ट वाला C यानी कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रैकर, उन्होंने बोला है मैनेजिंग अ बिजनेस, मैनेजिंग अ मैनेजर, मैनेजिंग वर्कर, मैन एंड वर्क। यानी अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रैकर के मुताबिक आपको याद रखना है उसका फॉर्मूला M यानी वापस से बताओ तो मैनेजिंग ऑफ बिजनेस, दूसरा M मैनेजिंग ऑफ मैनेजर, तीसरा मैनेजिंग वर्कर एंड मैन। अकॉर्डिंग टू द लूथर ग्लूरिक, वो आपको 1 मार्क्स में नहीं तो 2 मार्क्स में आएगा। उसमें आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है POSDCRB। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइज, S यानी स्टाफिंग, D यानी डायरेक्टिंग, C यानी कोऑर्डिनेट, R यानी रिपोर्ट और लास्ट में B यानी बजट। ये किसका फॉर्मूला है तो अकॉर्डिंग टू द लूथर ग्लूरिक। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज टेरी, उसका फॉर्मूला सिंपल है PODC। इसमें हर एक में P, O और C सबका सेम मीनिंग है। P प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, D यानी डायरेक्टिंग और C यानी कंट्रोलिंग। उसके हर एक के जो आपको 5 ऑर्थर दिए हुए हैं, पांचों के अलग अलग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं। उसका हर एक का क्वेश्चन आपको 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर में आएगा और उसका फर्स्ट लेटर याद रखना है। एक भी मिस्टेक होगी तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी हर एक जो फंक्शन दिए हुए हैं उसके बारे में हम समझते हैं। 5 फंक्शन है वो जो एक्सप्लेन किए हुए हैं और ये जो फंक्शंस, कोई भी एक फंक्शन आपको एग्जाम में आएगा और 3 मार्क्स में आएगा। जैसे कि एक्सप्लेन अबाउट प्लानिंग, explain about the organization, explain about the staffing and explain about the directing and controlling। उसमें देखते हैं explain about the planning। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है फ्यूचर फॉरथॉट इन द प्रेजेंट। आप कोई भी चीज़ जानते हो, पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी पास्ट आप चेंज नहीं करते, पर फ्यूचर आप अपने हार्डवर्क से चेंज कर सकते हैं। इसमें बोला गया है इवन गॉड ऑल्सो कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। इंसान अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से फ्यूचर को चेंज कर सकता है। प्लानिंग मीन्स द सिलेक्शन ऑफ फैक्ट फॉर एक्सेप्टेड रिजल्ट एंड टू एस्टैब्लिश
interrelationship between them, as well as be organizations of necessary activities, forecasting for the same, anticipation, यानी जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो वो फंक्शंस करते हैं, उसके हिसाब से एक्सेप्टेड रिजल्ट आना चाहिए। वो सोचते हैं कि इस हिसाब से उनको रिजल्ट आना चाहिए जिस हिसाब से एक्टिविटी हुई है। मैनेजमेंट बीइंग विद द प्लानिंग, व्हेन इन द एडवांस इट इज़ वाइसली कंसीडर्ड व्हाट वर्क, आपने कौन सा काम किया है, हु विल डू, कौन वो काम कर रहा है, व्हेन, हाउ, to what extent, and when work is finished for the achieve of predetermined object, आप अपने जो गोल आपने डिसाइड किया है वो who, how and when, वो कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, वो प्रीडिटरमाइंड गोल के हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट का अंदाज़ा आ जाएगा। इट इज़ नोन एज द प्लानिंग। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है और कब कर रहा है। वापस से, प्लानिंग मीन्स फ्यूचर फॉरथॉट इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में आप फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हो, फ्यूचर का रिजल्ट क्या आएगा उसके हिसाब से आपने सोच लिया है, उसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क। कोई भी जो भी रिस्क लेते हैं उसमें जो भी माइनस पॉइंट आने वाले हैं उसको हम अभी से रिड्यूस करते हैं। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द फ्यूचर, जो अनसर्टेनिटी आने वाली उसको फ्यूचर में हम कट करने का ट्राई कर रहे हैं। ड्यू टू द प्लानिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर अंडरटेकन इन द सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर यानी अपने काम के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप अपना वर्क करते हो। Therefore becomes easy to achieve objective. When many alternatives are found in the time, definitely objectives, planning become useful to select the best alternative. Planning is the functions of selections. Planning is the base of other managerial functions such as organizations, staffing, coordinations and controlling. यानी जो फंक्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से मेन है प्लानिंग। जो आप अपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो और ऑब्जेक्टिव के सिलेक्ट के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ कैसे करनी है वो हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी उसकी व्यवस्था करना, हर एक वर्कर को उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से अथॉरिटी देना। तो फंक्शन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द असाइनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जो हर एक वर्कर को क्या मिलती है, अथॉरिटी हम देते हैं और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अमॉन्ग द इंडिविजुअल वर्किंग फॉर द अचीवमेंट, किसके लिए हमने उनको अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्यों दी वर्कर को, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को क्यों दी, डिपार्टमेंट ऑफिसर को क्यों दी, तो उसमें अथॉरिटी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गोल अचीव करना है। गोल अचीव करने के लिए हम उनके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वो कौन सा टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी among the individual worker for the achievement of the common objective. Objectives, policy, program are decided through the planning. Planning से objective, program, policy decide हो जाती है. While the excluding plan organization structure is formed, the activity of the business are divided among the different selections. हर एक सिलेक्शन, हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से, हर एक ग्रुप के हिसाब से हम उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशंस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग टू द वर्कर, एंड हु विल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क, इंटर रिलेशन अमंग द इंडिविजुअली एक्सेट्रा। यानी हर एक इंडिविजुअली एक्सेट्रा उनको अथॉरिटी दी जाती है और हर एक डिपार्टमेंट में क्या ट्राई करने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं।
जिससे वो सही तरीके से काम कर ले। स्टाफिंग इज द कॉन्सेप्ट विद एविलिंग एंड द मेन सेटिस्फैक्शन मैन पावर। स्टाफिंग का मतलब होता है हमारी एक्टिविटीज़ में, हमारे टास्क में, हमारे डिपार्टमेंट में वर्कर हैं और वो वर्कर से हमें काम लेना है, इसलिए वो वर्कर जो भी काम कर रहे हैं वो काम से हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो उसमें फ़ायदा कंपनी को भी होता है और साथ में वर्कर को भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्प्लॉयज़ आर द आर्म एंड लेग्स। ये एग्जाम में आपको आ सकता है। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। एम्प्लॉयज़ आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट। बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ है हाथ पैर कहलाते हैं। विदाउट स्टाफ यू कांट अचीव योर गोल। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी, स्टाफिंग इज द कॉन्सेप्ट विद द एवेलिंग एंड मेंटेन द सेटिस्फैक्शन मैन पावर। मैन पावर यानी जो भी सेटिस्फैक्शन मिलना ज़रूरी है। वेयर देयर इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी एक्सटेंस ऑफ द स्टाफ। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक द मेयर स्केलेटन। मेयर स्केलेटन यानी बॉडी का आपका स्केलेटन होता है। सोचो बॉडी में स्केलेटन ना हो तो आपकी बॉडी नहीं बन पाती, वो खड़े भी नहीं रह पाती। तो जो हड्डी है स्केलेटन यानी जो हमारी हड्डियाँ, जो करोड़रज्जु बोलते हैं, करोड़रज्जु बॉडी में है इसलिए हमारी बॉडी खड़ी रह पाती है। विदाउट स्केलेटन वी कांट स्टैंड। तो वैसे ही बिजनेस के लिए स्टाफ इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटीज ऑफ द एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड ऑन इट्स स्टाफ। हर एक कंपनी, हर एक एक्टिविटी, हर एक बिजनेस स्टाफ पर डिपेंड होती है। स्टाफ इज द रिलेटेड बिटवीन द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द राइट पोजिशन। हर एक स्टाफ की अपनी अपनी पोजीशंस होती है, राइट टाइम होता है और इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशंस भी होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिसमिस, रिटायरमेंट, वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। एंथुजियाज्म एंड जील ऑफ एम्प्लॉयज आर बूस्ट इफ दे आर सेटिस्फैक्शन। जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो इंस्पायर होते हैं, उनका उत्साह बढ़ता रहता है। अल्टीमेटली इट विल बी लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी इफिशिएंसी वर्क में बढ़ती है। स्टाफिंग फंक्शन स्टडिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड ऑन इट्स एम्प्लॉयज। एट द प्रेजेंट स्टाफिंग ऑल्सो इंक्लूड द मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। बिजनेस में, यूनिट में कौन जरूरी है? ह्यूमन स्टाफ जरूरी है। वर्क, जॉब, एनालिसिस, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ब्रीफ ऑफ एवरी प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट। सेटिस्फाइड स्टाफ इज इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस। वर्कर को सेटिस्फैक्शन मिलता होगा तो ही बिजनेस आगे बढ़ पाता है, एक्टिविटीज़ में बढ़ पाता है। अभी हम देखते हैं टॉपिक हमारा डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग मीन्स टू गाइड एंड टू द सुपरवाइज द एम्प्लॉयज। हम अपने एम्प्लॉयज़ को, हम अपने वर्कर्स को, हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को गाइड करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। इन ऑर्डर टू द अचीव प्री डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट द सुपरवाइजिंग। हमें सुपरवाइजिंग करना है, अपने वर्कर को डायरेक्ट करना है तो वो वर्क इफिशिएंसी करता है। इन द बिजनेस यूनिट प्लानिंग इज द डन आफ्टर द डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडल ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चर इज द फॉर्म। रॉ मटेरियल होता है हमारे पास, मशीन होती है, स्टाफ होता है, हमने जो अपॉइंट किया है उसका एफर्ट से हमें काम लेना है। यूजलेस इज द सुपरवाइजर फेल टू प्रोवाइड द प्रिपेयर्ड डायरेक्शन। जो सुपरवाइज़र एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं कर पाता है, डायरेक्ट अपने वर्कर को नहीं कर पाता है, तो रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज़ का कोई वर्क नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव्स नहीं पा सकते, गोल हमने अचीव नहीं किया। क्यों? आपकी डायरेक्शंस प्रॉपर नहीं है। अदर मैनेजमेंट फंक्शन आर द वर्थलेस विदाउट द डायरेक्शन।
आपने जो प्लानिंग सोचा, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन किया, आपने जो स्टाफिंग किया, वो विदाउट डायरेक्शन से सक्सेस नहीं पाती। डायरेक्शन इंक्लूड्स द वेरियस एक्टिविटी लाइक द डायरेक्ट, द सबऑर्डिनेट, हमें अपने साथ में वर्कर सुपरवाइजर करना है, उनको ऑर्डर करना है, उनको इंस्ट्रक्शन देना है और फिक्स द वर्क करना है, उनको मोटिवेट करना है काम के लिए, टू प्रोवाइड द लीडरशिप, और आप उसके लीडरशिप होते हैं, आपको डायरेक्शन करना है। डायरेक्शन इज द कंटिन्यूसली प्रोसेस। हमारे जो सबऑर्डिनेट है, हमारे जो वर्कर है, बॉटम लेवल होता है कि मिडिल लेवल होता है, हर एक वर्कर को हमें मोटिवेट करना है काम के लिए। मोटिवेट करेंगे, उनको सेटिस्फेक्शन देंगे तो ही हम गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज टू सी व्हाट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डन विथ द कंफर्मिटी ऑफ द प्लानिंग और नॉट। हमारे प्लान के हिसाब से वर्क हुआ है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ता है। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द मेंटेनिंग द बैलेंस अमंग द एफर्ट, रिजल्ट, रिसोर्सिंग एंड ऑब्जेक्टिव। आपने जो एफर्ट किया है, आपने जो ऑब्जेक्टिव किया, आपने जो एक्टिविटीज़ की है, उसका साथ में रिजल्ट आता है। जो प्रॉब्लम होता है उसको हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये ऑप्शन में आएगा। कंट्रोल कौन सा फंक्शन है, तो लास्ट फंक्शन है। और मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो प्लानिंग है। द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग इज टू सी वट एवर ऑल द बिजनेस एक्टिविटी आर डन विद कंफर्मिटी ऑफ द प्लान और नॉट। हमारे प्लान के मुताबिक काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एज पर द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, कंट्रोलिंग मीन्स टू गिव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयज। रिस्ट्रिक्शन यानी आप उनको कंट्रोल में रखते हो। वर्कर्स को जो आप डायरेक्शन करते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है उस पर आप क्या करते थे, कंट्रोल करते हो। उनकी फ्रीडम पर आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो गलती ज़्यादा हो नहीं, मिस्टेक्स ज़्यादा हो नहीं, उसको रेक्टिफाई तुरंत ही कर लेते हो। टू हैव द स्ट्रिक्ट अप्रोच, प्रोविजनल ऑफ द पनिशमेंट, आप उनको पनिशमेंट भी देते हो। फाइंड द इन केस द एम्प्लॉयमेंट मेकिंग मिस्टेक्स, वो मिस्टेक करता है, आप उनको पनिश भी करते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो। और विद होल्डिंग देयर प्रमोशन, आप उनका प्रमोशन भी रोक देते हो, क्योंकि वो बार बार वर्कर जो मिस्टेक्स करता होगा तो तुरंत आप उसका ट्रांसफ़र करवा देते हो, उसका प्रमोशन भी आप रोक देते हो। बट इट इज़ द नेगेटिविटी अप्रोच ऑफ द कंट्रोल। इस हिसाब से वर्कर को नेगेटिविटी एनर्जी मिलती है, पर हमें उस पर रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए, इसलिए हम उनको पॉजिटिव एनर्जी दे पाए। उनकी मिस्टेक को तुरंत ही रेक्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। कंट्रोल इज़ द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन द मॉडर्न टाइम। अभी प्रेजेंट के टाइम पर देखने जाए तो कंट्रोल एक पॉजिटिव एनर्जी है। कंट्रोल इज़ द करेक्टिव एक्टिविटी बिकॉज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग इज़ नॉट द रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी बट टू डायरेक्ट द राइट डायरेक्शन। आप उनको राइट डायरेक्शन देते हो। इन दिस एक्टिविटीज आर नॉट डन एज पर द प्लानिंग। द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग इज टू सी द मिस्टेक्स, और जो पास्ट में उन्होंने मिस्टेक की है उसको क्या करते हो, रेक्टिफाई। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशंस देखेंगे और उसके कैरेक्टराइज देखेंगे और फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे।